नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी हॉरर स्टोरीज में। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा दे। आज की कहानी का नाम है गुलाबी कमरा। यह कहानी इतनी भयानक है कि दिल्ली या मुंबई, आप कहीं भी हों, इसे सुनकर आप अपने आसपास देखने लगेंगे। यह कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो एक पुराने फ्लैट की दीवारों में दफन था। यह कहानी है अनुष्का और उसके बॉयफ्रेंड आर्शी की। उन्होंने दिल्ली में एक नया फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट काफी पुराना था लेकिन बजट में था, इसलिए उन्होंने इसे ले लिया। मकान मालिक ने चाबी देते समय एक अजीब बात कही। उसने कहा, यहाँ एक कमरा है जिसमें कभी कोई नहीं जाता, उसे बंद ही रखिएगा। अनुष्का ने इसे बस एक पुरानी हवेली के किस्से जैसा समझा और बात को टाल दिया। उसे लगा कि शायद वह कमरा स्टोर रूम होगा या इस्तेमाल के लायक नहीं होगा। उसने मकान मालिक की चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आर्श भी उस समय वहीं था, लेकिन उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीत गए। वे फ्लैट में सेटल हो रहे थे। एक रात अनुष्का को नींद नहीं आ रही थी। वह यूं ही फ्लैट में घूम रही थी। चलते चलते उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी। दीवार पर प्लास्टर थोड़ा उखड़ा हुआ था। उसने उत्सुकतावश उसे छुआ। उसे महसूस हुआ कि दीवार के पीछे कुछ खोखला है। उसने और ध्यान से देखा। उसे दीवार में एक हल्का सा निशान दिखा, जैसे वहां कोई दरवाजा हो। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने उस निशान को कुरेदना शुरू किया। धीरे धीरे एक छिपे हुए दरवाजे का आकार उभरने लगा। यह वही कमरा था जिसके बारे में मकान मालिक ने बताया था। अनुष्का के मन में थोड़ी झिझक हुई, लेकिन जिज्ञासा हावी हो गई। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा थोड़ा जाम था, लेकिन उसने जोर लगाया और वह खुल गया। अंदर से एक अजीब सी पुरानी और सीलन भरी गंध आई। अनुष्का ने अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की रोशनी थी जो बाहर से आ रही थी। कमरे का रंग गुलाबी था, लेकिन यह कोई खुशनुमा गुलाबी रंग नहीं था। यह फीका पड़ा हुआ डरावना गुलाबी रंग था। दीवारों पर गहरे धब्बे थे। अनुष्का ने ध्यान से देखा। वे धब्बे खून जैसे लग रहे थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमरा खाली था, सिवाय एक चीज के। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। अनुष्का की नजर उस तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक लड़की थी। लड़की की शक्ल बिल्कुल अनुष्का जैसी थी। अनुष्का सन्न रह गई। यह कौन थी? उस रात अनुष्का सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे अपने कान में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। फुसफुसाहट बहुत धीमी थी, लेकिन वह समझ गई। आवाज कह रही थी, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। अनुष्का डर गई। अगली सुबह अनुष्का ने आर्शी को उस कमरे और तस्वीर के बारे में बताया। आर्शी ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने खुद दरवाजा देखा और अंदर झांका तो वह भी हैरान रह गया। दीवारों पर खून के धब्बे और अनुष्का जैसी दिखने वाली लड़की की तस्वीर देखकर आर्शी भी परेशान हो गया। अनुष्का को रात में सुनाई देने वाली फुसफुसाहट ने उसे और डरा दिया था। अनुष्का को हर रात वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मैं अकेली नहीं रहना चाहती, मुझे यहां से निकालो। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सबसे भयानक बात यह थी कि अनुष्का अक्सर खुद को उसी गुलाबी कमरे में पाती। वह सोती अपने बिस्तर पर थी, लेकिन आंख खुलती तो वह उस डरावने कमरे के फर्श पर लेटी होती। कमरे में हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी, भले ही बाहर कितनी भी गर्मी हो। अनुष्का को लगने लगा था कि वह अकेली नहीं है। उसे महसूस होता था कि कमरे में कोई और भी है, कोई अदृश्य शक्ति जो उसे देख रही है, उसे महसूस कर रही है। आर्श ने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उसने बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसने आसपास के पुराने निवासियों से बात की। धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई सामने आई। लगभग 40 साल पहले इसी फ्लैट में एक भयानक घटना हुई थी। एक जवान लड़की को अगवा किया गया था। उसे इसी कमरे में रखा गया था और फिर उसे यहीं
इसी कमरे में जिंदा दफना दिया गया था। यह कमरा उस भयानक अपराध का गवाह था। आराशी को पता चला कि उस लड़की का नाम भी अनुष्का था और उसकी शक्ल बिल्कुल आज की अनुष्का जैसी थी। यह सुनकर अनुष्का के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह अकेली नहीं रहना चाहती थी। वह 40 साल से उस कमरे में अकेली थी और अब अनुष्का उसकी जगह ले रही थी। वह आत्मा अनुष्का को उस कमरे में खींच रही थी। अनुष्का की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह हर समय डरी सहमी रहती। उसे हर पल लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात अनुष्का फिर उसी गुलाबी कमरे में थी। इस बार फुसफुसाहट नहीं थी, एक ठंडी भयानक चुप्पी थी। अचानक कमरे का दरवाजा तेजी से बंद हो गया। अनुष्का चीखी, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। कमरा पूरी तरह से बंद हो गया था। अनुष्का अंदर फंस गई थी। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। अनुष्का की नजर फिर दीवार पर पड़ी। जहां पहले सिर्फ एक तस्वीर थी, अब वहां 2 तस्वीरें थीं। एक पुरानी तस्वीर जिसमें वही लड़की थी और दूसरी तस्वीर नई थी। उस तस्वीर में अनुष्का थी। उसकी आंखें डरावनी लग रही थीं। उसके चेहरे पर वही खौफ था जो उस कमरे में फंसने वाले का होता है। अनुष्का समझ गई, वह अब उस कमरे का हिस्सा बन गई थी। उस आत्मा ने उसे अपनी जगह ले ली थी। आरशी ने अनुष्का को बहुत ढूंढा। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन अनुष्का का कोई सुराग नहीं मिला। गुलाबी कमरे का दरवाजा फिर से दीवार में छिप गया था, जैसे वह कभी था ही नहीं। फ्लैट खाली कर दिया गया। मकान मालिक ने फिर कभी उस फ्लैट को किराए पर नहीं दिया। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस फ्लैट से कभी कभी एक लड़की के रोने और फुसफुसाने की आवाज आती है और कभी कभी दीवार में एक गुलाबी चमक दिखाई देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य दबे ही रहने चाहिए। कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। कभी किसी पुरानी चीज को घर में लाने से पहले सोचिएगा, खासकर अगर उसके साथ कोई चेतावनी जुड़ी हो। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई डरावनी कहानी लेकर आते रहेंगे। अगले हफ्ते मिलते हैं एक और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास देखते रहिएगा।